दोस्तों ये हमारे पास एक सप्लाई आई हुई है डेस्कटॉप की। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि कुछ देर चलने के बाद इसका कैपेसिटर बहुत हीट होता है, मेन फ़िल्टर जो है, और थोड़ी देर के बाद जो है ब्लास्ट कर जाता है कैपेसिटर। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्यों आ रही है। इसकी मेन कनेक्ट कर दिया हमने और अब देखते हैं इसको कि मेन फ़िल्टर पे हमारी आखिर वोल्टेज आ कितनी रही है। ये अभी हमने इसकी मेन ऑन कर दी है और ये फ़िल्टर पे जो वोल्टेज अभी आ रही है ये 256 वोल्टेज आ रही है इसकी। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये सीरीज में लगा रखा है मैंने, इस वजह से ये थोड़ा बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। अगर हम ये कंटिन्यूस ऑन करते हैं तो आप देखिए इसकी वोल्टेज जो है 500 वोल्ट क्रॉस कर जा रही है। 500 वोल्ट क्रॉस कर जा रही है। ये हम डिस्चार्ज कर लेते हैं इसका कैपेसिटर। 500 वोल्ट पहुंच जा रही है मेन वोल्टेज इसकी फ़िल्टर की। इसी वजह से ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि फ़िल्टर कुछ ही देर चल के हीटअप होता है और ब्लास्ट कर जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसके अंदर ये जो पीएफसी सर्किट इसके अंदर लगा हुआ है, इसके लिए ये मॉसफेट और ये एक डायोड लगा हुआ है जो इसकी फ़िल्टर को कंट्रोल करता है। एक्चुअली इस फ़िल्टर पे रहनी चाहिए बूस्ट होने के बाद 380 वोल्टेज, जो कि ये रह नहीं पा रही है और जिसकी वजह से बहुत हाई वोल्टेज चला जा रहा है, 500 550 वोल्ट तक चला जा रहा है। तो अभी इसको फाइंड करते हैं। मेनली इसकी प्रॉब्लम ये जो है, इसकी जो पीएफसी कंट्रोल करने के लिए जो है वोल्टेज वगैरह जो सेंस करती है, उसके लिए यहाँ पे एक आईसी लगाई हुई है इन्होंने। ये 8 पिन की आईसी है। तो ये आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ ऐसा कंपोनेंट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ऐसी होगी जिससे वोल्टेज जो है प्रॉपर सेंस करने के लिए जो आती है वो सेंस नहीं कर पा रही होगी, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है आउटपुट बढ़ जा रही है इसकी बहुत ज़्यादा। हम इसका फॉल्ट फाइंड करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम मिलती है। तो दोस्तों हमने ये सर्किट है इसको सेंस करने का जो काम है मेनली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1.8 एम की ये रेजिस्टेंस लग रही है और यहाँ पे ये 1 मैक की रेजिस्टेंस लग रही है। तो ये फ़िल्टर से पहले लग रही है, 3 की सीरीज है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपकी 2 मैक की 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लग रही है। और ये जो है ये डायरेक्ट जो है एक इधर आईसी है, इसका मैं नंबर बता देता हूँ आपको, CM03X। इस आईसी का काम मेनली ये जो यहाँ से जो वोल्टेज बनती है ये 3 वोल्ट जनरेट होती है, ये इस आईसी पे आती है तीनों इसके इनपुट में। और इसकी आउटपुट जो है 3 आउटपुट है इसकी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गई इसकी। तो ये इसको सेंस करती है और यहाँ से जो है आउटपुट जो आती है वो इधर जो है आपकी आईसी लग रही है CM6800, इस पे आती है ये वोल्टेज। और ये वोल्टेज भी पास जब करता है जब हम इस कनेक्टर को, ये कनेक्टर है, ये हम कनेक्ट करके जैसे ही हम ऑन करते हैं उसके बाद ये आईसी जो है आउटपुट देती है इस आईसी को। तो हमने स्टार्टिंग में जो ट्रेस किया है ऑलमोस्ट ये सारी रेजिस्टेंस चेक कर ली, ये रेजिस्टेंस चेक कर ली और इसके आसपास जितनी भी रेजिस्टेंस सर्किट से रिलेटेड थी हमने सारी रेजिस्टेंस चेक कर ली। तो ऑलमोस्ट सारी रेजिस्टेंस हमारी ओके है, ट्रांजिस्टर डायोड हमने सब चेक कर लिए, सब ओके थी। तो डाउट हमारा इस आईसी पे पहले गया, तो हमने इस आईसी को भी चेंज करके देख लिया। हमें लगा कि ये शायद प्रॉपर सेंस नहीं कर रही है आईसी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रही है। तो हमने इस आईसी को भी चेंज करके देखा, लेकिन फॉल्ट वहीं का वहीं था। सब कुछ चेंज करने के बाद लास्टली फिर और कोई इस आईसी पे ही डाउट बचता है हमारा, मेन जो है CM6800, इसके अलावा कोई और कंपोनेंट था नहीं। तो लास्टली फिर हमने ये आईसी जो है
इसके बेस भी हमने डायरेक्ट वैसे आईसी लगी थी, तो हमने इसमें ये बेस लगा दिए ताकि हमें इजीली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने में आसानी हो हमारी। तो ये वो करके हमने इसमें ये दूसरी आईसी लगाई है CM6800 नई। तो इसके बाद लगा के जो है अब हम चेक करते हैं इसको कि इसकी जो वोल्टेज है एक्यूरेट हुई या नहीं हुई। तो ये हम इसकी मेन ऑन करते हैं। ठीक है, इस पे इस टाइम वोल्टेज आ रही है देख रहे हैं आप 311 वोल्ट आ रही है इस पे। अब हम इसको ऑन करते हैं और ये इस पे एक्यूरेट इस टाइम ऑन हो गई हमारी सप्लाई है कंटिन्यूस, और ये इस पे 376 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये आईसी जो है एक तरह से जो इसमें आईसी लग रही थी कि वो एक तरह से, हाँ देखते हैं हम दोबारा एक बार इसको। ये 294 वोल्ट आ रही है। अब हम इसको प्रेस करते हैं स्विच इसका, 376 वोल्ट एक्यूरेट आ गई और स्टेबल है ये हमारी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो इसमें पुरानी आईसी लग रही थी वो एक तरह से ओके थी, बट जो इसका सेंसिंग सर्किट होगा जो पीएफसी सर्किट को कंट्रोल करता है उसमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसकी वजह से ये वोल्टेज को सेंस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैक्सिमम वोल्टेज जितनी निकाल सकता है वो स्विचिंग करके वो निकाल रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक्चुअली मेन जो फॉल्ट था इसका वो इसी आईसी का था CM6800, जिसकी वजह से ये एक आध बार इसके जो है मॉसफेट भी शॉर्ट हो गए हाई वोल्टेज होने की वजह से। तो हमने टेस्टिंग के लिए छोटा मॉसफेट इसके अंदर ये लगाया हुआ है। अब इसको निकाल के हम प्रॉपर सर्किट को हीटसिंक समेत इसको कस देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको एक बार इसकी फाइनल टेस्टिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स।